मकसद होता है इलेक्शन करवाना। जेल में इसलिए डालना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि मैं कैंपेन ना करूं। रिसेंटली आपने परवेज इलाही को सदर भी बनाया पार्टी का। अगर आप जेल में जाते हैं तो क्या वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे? केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उसका सिर्फ मकसद होता है इलेक्शन करवाना। ये इनको कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो आई थी इलेक्शंस करवाने के लिए। तो इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन की मुहिम हो रही है। इसके ऊपर मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि कैसे एक गवर्नमेंट उसको फैसला करती है कि आप उसको बैन कर दें। ये कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है कि या आप इलेक्शंस करवाएं या ना। अगर इलेक्शंस करवा रहे हैं तो कैंपेन और रैली के बगैर इलेक्शंस कैसे होती है? ये इंतशार चाहते थे, और अगर हम चाहते, सारा दिन लड़ाई होनी थी, रात तक चलनी थी, लेकिन हमने ये फैसला किया कि इनको हम मौका नहीं देना चाहते कि ये कोई इंतशार को वजह बना के इलेक्शन से निकल जाए। इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे? क्योंकि बज़ाहिर तौर पे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज डेट्स भी अनाउंस की हैं। इलेक्शन होंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो डेट्स अनाउंस किए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया उनको, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कोई नजर नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएगी। अभी तक हर किस्म का बहाना दिया जा रहा है कि कैसे, क्यों इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये जो हमें सबसे खौफ है कि ये कोई किसी को कत्ल करवाएंगे, कोई बड़ी पर्सनालिटी को, जिस तरह बेनज़ीर का कत्ल हुआ था, या ये इंतशार जिस तरह आज इन्होंने किया है। तो इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इलेक्शन से निकलें। अगर इलेक्शन नहीं होते उस टाइम पे जो अनाउंस किया गया, फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है इलेक्शन करवाने का, और जो आइन वाजे कहता है कि हमने जब अपनी दोनों गवर्नमेंट्स हमने डिसॉल्व की तो आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। गवर्नमेंट कह रही है नहीं होना, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दे दिया, और अगर ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब आइन तो खत्म हो गया और कानून पाकिस्तान में खत्म हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना हो तो मुल्क तो बनाना रिपब्लिक बन गया। अच्छा, आपके सियासी हरीफ ये भी तनकीद कर रहे हैं कि आप कोर्ट में पेश होने के लिए ठीक नहीं है, सेहतयाब नहीं है, लेकिन आप इलेक्शन मुहिम के लिए क़यादत कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, मेरी टांग पे 3 गोलियां लगी। जो मेरी हड्डी टूटी थी उसको, वो क्योंकि टिबिया जो निचली हड्डी होती है वो वेट बेरिंग होती है, वो बड़ा स्लो उसकी होती है, सबसे देर हील होती है। उसके अलावा मेरे पैर में जो मेरी नर्व डैमेज हुई थी, तो पैर में मेरा सेंसेशन नहीं था। तो डॉक्टर्स ने रोका हुआ था कि घर से बाहर जाओ और स्पेशली पब्लिक जगह पे ना जाओ, क्योंकि अगर कोई भी झटका पड़ जाता तो फिर से ये कास्ट पे चला जाता पैर। तो पहले तो मैं इसलिए नहीं अटेंड कर सका। उसके बाद मैंने अटेंड की, मैं लाहौर हाई कोर्ट पे गया, मैं इस्लामाबाद भी गया हाई कोर्ट। प्रॉब्लम वहाँ ये हो गया कि वहाँ कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं थी। तो हमने सिर्फ, हमारे वकील ने कहा कि आप सिक्योरिटी गारंटी करें, और अगर नहीं कर सकते तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर ले। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल करती हैं अदालतें। तो सिर्फ ये है। इन केसेस से निकल पाएंगे? और क्या आपके पास ऐसी कोई इत्ला है कि, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है? और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या होगा आपकी पार्टी का? देखिए, केसेस तो फ्रिवलस हैं, लेकिन जेल में ये डालना चाहते हैं, वो जेल में इसलिए डालना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि मैं कैंपेन ना करूं। ये मैच खेलना चाहते हैं कैप्टन के बगैर, और उनको डर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह अगर डिस्क्वालीफाई हो जाऊं या मैं जेल में चला जाऊं तो इनके किसी तरह ये इनकी चांसेस बेहतर हो जाएंगी मैच जीतने के लिए, इलेक्शंस के लिए। अभी रिसेंटली आपने परवेज इलाही को सदर भी बनाया पार्टी का। अगर आप जेल में जाते हैं तो क्या वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे? नहीं, देखिए, वाइस चेयरमैन होता है जो कि नंबर 2 होता है पार्टी का। परवेज इलाही को हमने ऑनर इसलिए किया कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कि वो हमारी पार्टी छोड़ दें, वो नून लीग को ज्वाइन कर लें। उनको फिर हर किस्म का धमकियां दी गई। तो वो जब इतने मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए तो हमने उनको ऑनर करना था कि उनको पोजीशन देनी थी प्रेसिडेंट की। हमारी पार्टी की पूरी हायरार्की बनी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। मैं जेल में जाता हूँ तो वो फंक्शन करेंगे। और आप जेल में होते हैं तो उसके बाद कितने इम्कानात हैं कि आप आने वाले इलेक्शंस में आप लोग कामयाब हो पाएंगे?
دیکھیں یہ ایک میں ایک کرکٹ فارمر کرکٹر کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ میچ کی ایک سٹیج آ جاتی ہے. وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب ابھی میچ چل رہا ہوتا ہے لیکن میچ آپ جیت چکے ہوتے ہیں. یہ میچ اب یہ نہیں جیت سکتے. دو سربراہ سمجھے جاتے ہیں، ایک ملک ایک پرائم منسٹر، دوسرا آرمی چیف. سسٹم چینج ہوا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آئی، آرمی چیف بھی چینج ہوا. حالات چینج ہوئے آپ کے لیے اسپیشلی سسٹم کی طرف سے اور فوج کے ادارے کی جانب سے؟ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑا. ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ جب وہ جس نے جنرل باجوہ نے گورنمنٹ کرائی تھی تو جب نیا چیف آئے گا چینج آئے گا. ابھی تک کوئی چینج نہیں، بلکہ کئی طرح تو سختی بڑھ گئی ہے. سیاسی جماعتیں تمام کہتی ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، پر آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ ایکچولی میرے سے سوال ایک پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ سے اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرے تو آپ کریں گے. میں نے کہا میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے چوروں سے. جنہوں نے ملک کا پیسہ چوری کیا ان سے نہیں بات کروں گا. میں نے کبھی نہ کسی کو دعوت دی آرمی چیف کو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں یہ شہباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اس اینڈ پہ پہنچنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم کریں گے الیکشنز کے لیے. جہاں تک یہ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ جی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں میں آرمی چیف سے، دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کا مجھے کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے. جب پاکستان کی عوام ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے، جب اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طرف ہو، 12 پارٹیز بھی ایک طرف ہو، الیکشن کمیشن بھی ایک طرف ہو، اور آپ 37 میں سے 30 الیکشن جیت جائیں تو آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے. تو آپ کو کوئی پراپس کی اور کوئی وثاقیوں کی ضرورت نہیں ہے. آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، آپ سب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے، الزامات آپ کی جانب سے اس طرح کے لگائے جاتے ہیں، جب اس میں سب سیاستدان بھی شامل ہیں، ادارے بھی شامل ہیں، تو پھر بیٹھیں گے کس کے ساتھ اور معاملات پاکستان کے کیسے آگے بڑھیں گے؟ لیکن بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو الیکشنز چاہ رہے ہیں. الیکشن تو اب ہو رہے ہیں، 2 صوبوں کے تو اب الیکشنز ہونے ہیں. صرف بات یہ کرنی تھی کہ کیا